राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में अनगिनत रहस्य देखे थे, लेकिन आज बेताल उसे एक ऐसे दर्पण की कहानी सुनाने वाला था जो सच नहीं दिखाता था, बल्कि वह दिखाता था इंसान का छिपा हुआ चेहरा। घने जंगल में विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, आज की कहानी है दर्पणपुर के राजकुमार आर्यन और जादुई दर्पण की। दर्पणपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। इसका राजकुमार आर्यन अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक समस्या थी। राज्य में एक प्राचीन मायावी दर्पण था जो हर व्यक्ति की असली नीयत दिखाता था। दर्पण के बारे में कहा जाता था, जो व्यक्ति जैसा भीतर होता है, दर्पण उसे वैसा ही रूप दिखाता है। कई सालों से वह दर्पण बंद कक्ष में रखा था। अचानक महल से दर्पण गायब हो गया। एक रात महल में हंगामा मच गया। मायावी दर्पण चोरी हो गया था। राजा सदमे में थे। दरबार में हर कोई शक के दायरे में था। लोग कहते थे, दर्पण जिसने भी लिया है उसे अपार शक्ति मिल सकती है। राजकुमार आर्यन दर्पण को वापस लाना चाहता था। आर्यन की खोज। आर्यन की मुलाकात एक नई रहस्यमयी लड़की तराशा से हुई, जो दावा करती थी, मैं दर्पणपुर की भविष्यवक्ता हूं। दर्पण अब राज्य के अंदर नहीं है। कोई अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करना चाहता है। आर्यन ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? तराशा मुस्कुराई, क्योंकि मैंने उसे लिया है। आर्यन चौंक गया। महल के पहरेदारों ने तराशा को पकड़ लिया, लेकिन तराशा शांत थी। अगर तुम जानते हो कि दर्पण सच दिखाता है, तो मेरे चेहरे पर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूं? आर्यन उलझ गया। दर्पण की असली शक्ति। आर्यन ने तराशा को दर्पण लेकर आते देखा, लेकिन उस दर्पण में खुद आर्यन की छवि धुंधली थी। तराशा बोली, दर्पण चोरी नहीं हुआ था राजकुमार। दर्पण ने खुद को छिपा लिया था, क्योंकि यह राज्य खतरे में है। आर्यन ने पूछा, किससे? तराशा ने बताया, राजधानी का वजीर सायरन तुम्हें हटाकर गद्दी चाहता है। वह दर्पण पर कब्जा कर लेता तो राज्य को नियंत्रित कर सकता था। राजकुमार ने रात में वजीर को रंगे हाथ पकड़ लिया। सायरन के चेहरे पर दर्पण ने एक खूनी दानव का रूप दिखाया। जब सब शांत हो गया, तराशा ने राजकुमार से कहा, मैं भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि दर्पण की रक्षक हूं। दर्पण पुरुषों का नहीं, नीयत का साथी है। जहां छल, लालच और धोखा पनपे, वहां दर्पण स्वयं चला जाता है। और यह कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ राजा विक्रम, राजकुमार आर्यन ने किस पर सबसे पहले भरोसा किया? दर्पण पर, तराशा पर, या अपनी बुद्धि पर? विक्रम का उत्तर। विक्रम बोले, उसने तराशा पर भरोसा किया, क्योंकि इंसान वही मानता है जो उसके दिल को साफ लगे। बेताल हंस पड़ा। विक्रम, सही उत्तर। पर कहानी खत्म। यात्रा फिर शुरू। और वह विक्रम के कंधे से उड़कर फिर पेड़ पर जा लटक गया। कहानी की सीख। दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वह है जो अच्छे चेहरे के पीछे छिपा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।